स्वागत है आज फिर से आप सभी का मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में। आज सांख्यिकी का एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मोड अर्थात बहुलक। ये सांख्यिकी का लास्ट टॉपिक भी है। तो आइए देखते हैं कि बहुलक क्या होता है और किस प्रकार से जो है हम इसको ज्ञात करेंगे। इसका मतलब कहा गया है कि सांख्यिकीय आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, बारंबारता का मतलब जो अधिक बार आता है, यानी जिसकी जो है काउंटिंग की जाती है, तो जो बारंबारता सबसे अधिक होता है वही पद सबसे अधिक बार, यानी जो बारंबारता सबसे अधिक होती है, या यूं कहें कि वह पद जो सबसे अधिक बार आता है वह पद उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि वह पद उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। कभी कभी जो है हम ये गलती कर देते हैं कि जो बारंबारता होता है वो हम बहुलक लिख देते हैं, बल्कि बारंबारता बहुलक नहीं होता है। यहाँ पे जो बारंबारता सबसे अधिक होगा उस बारंबारता का पद बहुलक होता है। अब आइए देखते हैं कि बहुलक पर आधारित प्रश्न कितने प्रकार के हमको पढ़ने हैं। तो इसमें पहला है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, यानी आपका अनग्रुप डाटा का मोड निकालना है यहाँ पे। और अनग्रुप डाटा भी आपके दो प्रकार से दिए जाएंगे, जिसमें एक बिना सारणीबद्ध आंकड़े होंगे और दूसरा सारणीबद्ध, यानी नॉन टेबुलेटेड डाटा और टेबुलेटेड डाटा के रूप में पढ़ना है। तो आइए इसका रूल क्या है नॉन टेबुलेटेड डाटा का, यानी जो भी आंकड़े सारणी में ना दिए हों तो उस प्रकार के प्रश्न हमको इसमें लगाने होंगे। इसमें क्या रूल दिया गया है, इस प्रकार के आंकड़ों में सर्वप्रथम ऐसे आंकड़ों का पता लगाते हैं जो श्रेणी में सबसे अधिक, यानी जो भी श्रेणी हमको दी गई है उस श्रेणी में जो सबसे अधिक बार आया हो, और प्राप्त आंकड़ा ही उन दिए हुए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। यानी यहाँ पे आपको ये कहा गया कि जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, जो आपको श्रेणी दी गई है उसमें जो सबसे अधिक बार आता है वही पद उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है, ये आपको आंकड़े दिए गए हैं जो नॉन टेबुलेटेड है, जिसमें 5 7 3 4 5 2 3 5 7 4 3 5 3 5 2 और 5। अब इसका हमको बहुलक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें जो भी संख्याएं हैं ये आप इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो सबसे पहले इसको हम किसी क्रम में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम डायरेक्ट कर पाते हैं तो भी करेक्ट है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो विधि है उनको हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ऐसे में क्या होता है कि सारे आंकड़े, यानी जो एक तरह के जो है आंकड़े हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें तो पहला डाटा आपका हो जाएगा 2, और 2 आपका 2 बार आया है तो यहाँ पे फिर एक बार 2 हो गया। फिर आपका आएगा 3, यहाँ 3 आपका 1 2 3 और 4 बार, ये आपका 3 हो गया। फिर इसके बाद 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 बार। ये आपका हो गया 6 बार 5। फिर इसके बाद आपका होगा 7, यानी 1 और 2 बार 7। अब इसकी काउंटिंग कर लेंगे हम, 2 3 5 2 2 4 6 6 5 11 1 12 और 2 14। और ये आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अर्थात कहीं आपका मिस्टेक हुआ है, आपने किसी संख्या को छोड़ दिया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 इसमें आपका आया है 2 बार, ये आपका 2 बार हो गया। 3 1 2 3 4 बार 2 है। 4 को छोड़ दिया गया है इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे हम 4 को भी लिखेंगे। ये आपका हो गया 4 और फिर एक बार 4 और फिर आपका 5 6 बार रहेगा, और फिर आपका 7 2 बार रहेगा। तो अब काउंट किया जाए तो 2 और 4 6 6 2 8 6 14 और 2 16। इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ध्यान रहे माध्यिका में भी इसी प्रकार से हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं।
और जब भी हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर ले आंकड़ों को, तो सबसे पहले उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग करने से आपका एक चीज ये फायदा होता है कि जब भी आप आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख के काउंटिंग कर लेते हैं, तो प्रश्न के दिए गए आंकड़े और जो आपने लिखा है अभी आरोही या अवरोही क्रम में, वो आंकड़े काउंटिंग में अगर बराबर आती है तो अर्थात आपने क्वेश्चन को जो है मतलब सभी आंकड़ों को उतार लिया है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी इसके पहले हमने जो 4 को छोड़ दिया था, अगर मान लीजिए उसी पे हमने इसको काउंटिंग ना किया होता, डायरेक्ट लगाते, तो ये जो है आपका गलत हो सकता था, माध्यिका में तो जरूर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से काउंटिंग कर लेने से दोनों संख्याएं लगभग बराबर हमको मिलेंगी, तब हम जान जाएंगे कि लगभग हमारा ये करेक्ट है। अब इसमें क्या कहा गया है, दिए गए आंकड़ों में संख्या 5, जो संख्या 5 है वो सबसे अधिक बार आया है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 2 ही बार आया है, 3 4 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 6 बार आया है और 7 2 बार आया है। तो इस प्रकार से जो संख्या 5 है वो सबसे अधिक बार यानी 6 बार आया है, तो इसलिए बहुलक आपका क्या हो जाएगा 6। दूसरा इसी का एग्जाम्पल है, इसमें वेरिएबल रूप में डाटा दिया गया है, यानी ये A B C A B E C M A P C L और C। इसी प्रकार से इसको हम आरोही अवरोही में तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डाटा जो है आंकिक था और ये आपका आंकिक नहीं है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि ये अल्फाबेट के रूप में है, तो अल्फाबेटिकली हम जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमानुसार लिख सकते हैं। फिलहाल अगर हम इसी तरह से काउंट करें तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो A आपका 2 और 3 बार आया है, B 1 बार, C 1 2 3 और 4 बार, और लगभग यही आपका सबसे अधिक बार भी आया है C, क्योंकि E आपका 1 ही बार है, D आपका 1 ही बार है, M आपका 1 ही बार है, P V और L भी सब 1 ही बार है, यानी C इसमें सबसे अधिक बार यानी 4 बार आया है, और इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। दूसरा इसका अवर्गीकृत आंकड़ों का दूसरा पार्ट है सारणीबद्ध आंकड़े, यानी टैबुलेटेड डाटा, यानी इस प्रकार जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो भी आंकड़े मिलेंगे वो टैबुलेटेड फॉर्म में रहेंगे। तो इसका रूल क्या है, लगभग इसी तरह इसका भी रूल है। इस प्रकार के आंकड़ों में सर्वप्रथम ऐसे पद का पता लगाते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जो हमको आंकड़े इस प्रकार के दिए रहेंगे उसमें हम सबसे पहले ऐसे पद का पता लगाएंगे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, और जो पद प्राप्त होगा वही उन आंकड़ों का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। यानी जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है टेबुलेटेड फॉर्म में पद और बारंबारता, ये आपका अवर्गीकृत के लिए है। अभी टेबुलेटेड फॉर्म में एक आपका और मिलेगा जो कि ग्रुप डाटा यानी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए रहेगा। तो इसमें पद आपको दिए गए 5 7 2 3 और 9, इनकी बारंबारताएं दी गई हैं 4 9 16 20 और 13। अब अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, ये आपका सबसे अधिक बारंबारता 20 है। अब ध्यान रहे, कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनके दिमाग में ये बातें आती हैं कि इसमें तो सबसे अधिक बारंबारता 20 है और इसलिए बहुलक जो है ये 20 हो जाएगा। ये गलत आपका है, क्योंकि यहाँ पे जो बारंबारता है इसका मतलब ये कितनी बार आया है ये बता रहा है। तो इसमें 3 संख्या जो है वो 20 बार आया है, अर्थात 3 सबसे अधिक बार आया है, यानी 3 की बारंबारता 20 है, तो इसलिए बारंबारता आपका 20 नहीं, बारंबारता 3 होगा। इस प्रकार से ये हो गया सारणीबद्ध आंकड़ों का बहुलक। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है ग्रुप डाटा के लिए निकालेंगे बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यानी मोड ऑफ ग्रुप डाटा, और ये जो डाटा होगा ग्रुप डाटा वो सारणीबद्ध ही होगा। इसका रूल क्या है देखते हैं।
इसके रूल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। सबसे पहले आप जान लीजिए बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग क्या होता है कि वर्गीकृत आंकड़ों में जिस वर्ग की बारंबारता, यानी वर्गीकृत आंकड़ों में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह वर्ग बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास बहुलक वर्ग कहलाता है। जैसे आप माध्यिका वर्ग ज्ञात करते थे कि माध्यिका जो भी है वो आपका कहाँ पड़ेगा, या संचयी बारंबारता के हिसाब से माध्यिका, तो माध्यिका वर्ग, वैसे इसमें हम बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि हम मॉडल क्लास का पता लगाएं। यानी ये कैसे पता लगेगा, जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उसमें जिस वर्ग की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक होती है वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। अब इसकी विधि क्या है, यानी आपका यहां से रूल स्टार्ट होगा। तो रूल में सबसे पहला काम तो यही है कि सर्वप्रथम जो भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन, उसमें उसके हिसाब से हम दूसरी सारणी तैयार करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्वप्रथम बहुलक वर्ग का पता लगाएं। सर्वप्रथम बहुलक वर्ग का पता लगाते हैं। जब बहुलक वर्ग का पता लग जाएगा तो एक सूत्र इसका होता है। अब निम्न सूत्र की सहायता से ये जान लीजिए, आपकी सांख्यिकी का ये सबसे आसान टॉपिक है। तो इसमें प्रयास करिएगा कि आपसे गलतियां ना हो, और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत कम ही है। यानी सर्वप्रथम बहुलक वर्ग का पता लगाते हैं, अब निम्न सूत्र की सहायता से बहुलक ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होगा, MO, जैसे ME माध्यिका है वैसे MO को हम बहुलक लिखेंगे। L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। इस सूत्र की सहायता से हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें क्या हैं, आइए इसको भी जान लेते हैं। MO का मतलब होता है बहुलक। L कहीं कहीं आपको L1 के रूप में भी मिलेगा और H को N2 माइनस L1 भी कहा जाएगा। तो L क्या है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो भी बहुलक वर्ग हमको प्राप्त होगा उस वर्ग की क्या है, निम्न सीमा। F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता। बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। यानी जो बहुलक वर्ग होगा उस बारंबारता के ठीक बाद जो बारंबारता आएगा वो होगा आपका। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ठीक बाद यहां पे के वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग
के ठीक पहले वर्ग, ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। h आपका बचता है, तो h के बारे में आप माध्यिका में भी जान चुके हैं। h होता है वर्ग माप, जिसको हम मध्यमान के नाम से जानते हैं, और वो हम निकालते हैं हर वर्ग के लिए L2 माइनस L1। तो इस प्रकार से जो है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हमको ज्ञात करना हो तो हम दिए हुए सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें क्या है ये आपको दी गई हैं। इससे संबंधित अब उदाहरण कुछ देख लेते हैं। तो देखते हैं उदाहरण में क्या है। एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंकड़े जो है वर्गीकृत रूप में हो। यानी एक तरफ आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, यानी कुछ छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं तो वो भी वर्ग अंतराल का ही जो है प्रारूप है, और दूसरे में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। इस प्रकार से जो डाटा दिया गया है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। तो इस प्रकार से जो है ये आपका बारंबारता वर्ग अंतराल हो गया, यानी प्राप्तांक। छात्रों की संख्या क्रमशः है 5, 12, 20, 10 और 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन जो भी दिया गया है वो वर्गीकृत रूप में है। वर्गीकृत के लिए हम यहाँ पे जो है रूल पढ़ चुके हैं। क्या रूल होता है? सबसे पहले बहुलक वर्ग का पता लगाते हैं, और बहुलक वर्ग का कैसे पता लगाते हैं ये आपको बताया गया है कि वर्गीकृत आंकड़ों में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग, अब दूसरी सारणी ना बनाए इसी से आपका हो सकता है। बहुलक वर्ग जो आपका होगा वो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होगा। तो अगर देखा जाए तो बारंबारता यानी छात्रों की संख्या में 5, 12, 20, 10 और 3, यानी 20 जो है वो सबसे अधिक बारंबारता है। और इस प्रकार से जो बहुलक वर्ग होगा वो हो जाएगा आपका 20 से 30। बहुलक वर्ग आपको प्राप्त हो चुका है। अब दिए गए सूत्र की सहायता से जो है हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, और इसलिए MO यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। इस सूत्र में सारे जो है आंकड़ों का यानी सारा डाटा हम यहाँ पे रख देंगे, हमको बहुलक प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए इसमें रखते हैं यल क्या होता है। यहाँ पे कहा गया है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग आपको क्या मिला है? 20 से 30, जिसकी निम्न सीमा क्या है? 20। यहाँ पे 20 रख देते हैं, प्लस F1 यानी F1 की वैल्यू क्या है? F1 मतलब होता क्या है? बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 है और इसकी संगत बारंबारता है 20। बहुत ही आसान है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद है माइनस F0। F0 का मतलब क्या कहा गया है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग ये है और इसके ठीक पहले का वर्ग ये है और इसकी बारंबारता यानी ये आपका हो जाएगा 12 बटे 2F1। 2F1 F1 की वैल्यू प्राप्त ही है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 2 गुणे 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 और F2 क्या कहा गया है? F2 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग क्या है? 20 से 30, इसके ठीक बाद का वर्ग है 30 से 40 और इसकी बारंबारता है 10।
यानी -10 और गुणे h। h का मतलब आपका वर्ग माप यानी मध्यमान, और मध्यमान का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, डिफरेंस कितने का हुआ 10 का, तो ये मध्यमान हुआ 10। इस प्रकार से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस 20 में से 12 घटेगा 8, और 20 गुना 40, और 12 और 10 22, यानी 40 में से आपको 22 को घटा देना है, तो ये आपका 18 हो जाएगा, और गुणे आपका हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर ले तो 2 9 18 और 2 पंचे 10, यानी 20 प्लस 40 बटे 9। अगर इसको सॉल्व करते हैं 40 बटे 9 को, तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 4.4 लगभग में आएगा। इस प्रकार से 24.4, यानी जो हमको बहुलक प्राप्त हुआ वो हमको मिला 24.4। तो यहाँ पे आप देख ही चुके हैं किस प्रकार से जो है हम बहुलक से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी आंकड़े आपको वर्गीकृत रूप में दिए गए हों। आइए इसी पे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न आंकड़ों का बहुलक 54 है, तब f का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको एक ऐसा भी प्रश्न मिला है जिसमें एक अज्ञात बारंबारता f दिया गया है और बहुलक हमको दिया गया है। अभी तक ऐसे प्रश्न हम सॉल्व करते थे जिसमें बहुलक हमको ज्ञात करना होता था और सभी बारंबारताएं दी गई होती थी। तो इसमें हम बहुलक वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। बहुलक वर्ग, देखिए अभी बहुलक वर्ग जो हम ज्ञात करते थे वो बहुलक वर्ग का जो तरीका था, यानी दिए गए जो है आंकड़ों में जो बारंबारता सबसे ज्यादा है वही आपका वर्ग बहुलक वर्ग हो जाता था। लेकिन इसमें तो यहाँ पे हम क्लियर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारंबारता देखा जाए तो 3, 5, 8, 16, 12 और 7। अगर आप 16 को सबसे अधिक बारंबारता मानेंगे तो हो सकता है f का मान 16 से भी अधिक आ जाए, तो इस स्थिति में बहुलक वर्ग आपका गलत हो जाएगा। तो जब आपको बहुलक पहले से क्लियर है, यानी जैसे आप माध्यिका ज्ञात करते थे तो एक माध्यिका वर्ग और एक माध्यिका दिया होता था तब माध्यिका वर्ग, तो उस प्रकार से जब माध्यिका दिया होता था तो माध्यिका वर्ग हम क्लियर कर लेते थे किस जो है ग्रुप में पड़ेगा इसके हिसाब से। और इसी प्रकार से हम यहाँ भी उस ग्रुप का पता लगाएंगे जिसमें यह बहुलक पड़ेगा। वर्ग अंतराल के अनुसार देखा जाए तो 0 से 15 में 54 नहीं पड़ेगा, 15 से 30 में भी नहीं पड़ेगा, 30 से 45 में भी नहीं पड़ेगा, और 45 से 60 में भी नहीं, 45 से 60 में पड़ेगा। तो इस प्रकार से 45 से 60 जो हो जाएगा बहुलक वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि जो 54 है वो 45 से 60 में पड़ रहा है और इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 45 से 60। यहाँ पे हम लिख देंगे बहुलक वर्ग के सामने आपका हो गया 45 से 60। अब जब बहुलक वर्ग हो गया 45 से 60 तो हमारा फार्मूला क्या होता है, या हम सभी का मान ले लें। L1 का मान या स्मॉल l का मान क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता, बहुलक वर्ग 45 से 60, इसकी बारंबारता 16। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता यानी स्मॉल f। F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता यानी 12। और h क्या होगा, जो डिफरेंस है यानी 0 से 15, 15 से 30 यानी h बराबर 15 हो गया। ये आपका हो गया मध्यम जो आपका वर्ग माप हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमारा क्या है, MO इज इक्वल टू L प्लस कोष्ठक में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ से MO की भी वैल्यू आपको पहले से ज्ञात है, MO बराबर दिया गया है 54 यानी 54, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 54। स्मॉल l का मान आपको दिया गया है 45, तो ये आपका हो गया 45 प्लस F1 यानी F1 का मान 16 माइनस F0 का मान
स्मॉल एफ 2f1 का हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस f0 का f और माइनस f2 का 12 और इनटू h की वैल्यू आपका हो जाएगा 15। अब आते हैं 45 को इधर लाएंगे और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 और फिर आपका ये हो जाएगा 16 माइनस f बटे 32 में से 12 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 20 माइनस f और गुणे 15। 3 से काटे तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तिरछा गुणा करेंगे तो 20 या 60 माइनस 3f और बराबर हो जाएगा 16 पंचे 80 माइनस 5f। 5f को अगर हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा 5f पॉजिटिव में और माइनस 3f। 80 और 60 को उधर ले जाएंगे माइनस 60 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 2f आ जाएगा और 2f बराबर 80 में से 60 घटाएंगे तो ये मिलेगा 20 और इसलिए f की वैल्यू मिल जाएगी 10। यानी अगर हमको बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों में अगर हमको बहुलक पहले से दिया है और कोई एक अज्ञात बारंबारता है तो इस प्रकार से जो है हम उस अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न में। तो अंतिम प्रश्न इसका देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक, निम्न आंकड़ों का बहुलक 63 है व कुल बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग 125 है, तब x व y का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न कहा गया है जिसमें बहुलक 63 दिया गया है, बारंबारताओं का योग 125 दिया गया है और दो अज्ञात राशियां x और y हैं, इनका मान ज्ञात करना है। तो आपका इस प्रकार से टेबल दिया गया है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्ग, अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल आपका शुरू होता है इसमें 0 से 15, यानी 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75 और फिर आपका है लास्ट 75 से 90, यानी 75 से 90। ये आपका हो गया वर्ग अंतराल। संगत बारंबारताएं क्रमशः है 5, 12, 28, x, 35 और y। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अभी तक आपने जो भी प्रश्न सॉल्व किया था उसमें केवल एक ही अज्ञात राशि दी गई थी, उसका मान आप ज्ञात करते थे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दो अज्ञात राशियां दी गई हैं, तो इसका हम मान किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें बहुलक वर्ग का पता लगाते हैं, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्न के लिए कहा गया है कि सर्वप्रथम बहुलक वर्ग का पता लगाइए। और बहुलक वर्ग अगर यहाँ पे देखा जाए तो अज्ञात बारंबारताएं हैं यहाँ पे, इस बारंबारता के हिसाब से हम बहुलक वर्ग नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये कहा गया था कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही वर्ग आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x और y अज्ञात बारंबारताएं भी दी गई हैं, तो इस हिसाब से हम बहुलक वर्ग नहीं पता कर सकते हैं। अब बहुलक वर्ग का पता हम किस प्रकार से लगाएंगे, बहुलक के माध्यम से। चूंकि बहुलक आपको दिया गया है 63 और 63 आपका अगर देखा जाए तो पड़ेगा 60 से 75 में, क्योंकि 60 से ज्यादा ही 63 है, तो आपका बहुलक वर्ग हो गया 60 से 75। ये आपका अगर बहुलक वर्ग हुआ तो L1 या स्मॉल l का मान, यानी इसका निम्न सीमा जो है वो हो जाएगा 60। F1 का मान आपको यहाँ पे मिलेगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता, यानी x
F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता यानी y और h यानी कि जो इनका डिफरेंस है यानी 0 से 15, 15 से 30 यानी ये आपका हो गया 15। अब चूंकि सबसे पहला काम तो इनका यही है कि सिग्मा एफ बराबर इन्होंने दे दिया है, सिग्मा एफ बराबर इन्होंने कहा है कुल 125 यानी बारंबारताओं का कुल योग इन्होंने जो कहा है वो 125 कहा है। इसका मतलब हम सभी बारंबारताओं को जोड़ लें और वो 125 के बराबर रखा जाएगा। तो जोड़ लीजिए 12 5 17 8 25 20 45 और 5 50 30 80 और x प्लस वाई यानी ये कुल मिला के हो गया 80 प्लस x प्लस वाई। आप भी इसको एक बार जोड़ लेंगे 80 प्लस x प्लस वाई बराबर 125 या x प्लस वाई बराबर 125 और माइनस 80, इसलिए x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 45 यानी 45। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। दूसरा इक्वेशन हम प्राप्त करेंगे MO बराबर यानी बहुलक के फार्मूले से MO इज इक्वल टू L प्लस कोष्ठक में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। MO की वैल्यू आपको दिया गया है बहुलक 63 यानी 63 दिया गया है। L की वैल्यू आपको यहाँ पे मिला ही है 60, यहाँ रख दीजिए। F1 प्लस F1 की वैल्यू 35 माइनस F0 की वैल्यू x अपॉन 2F1 यानी F1 तो 35 है और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 35 दूना 70 माइनस F0 x माइनस F2 y और इंटू h माने 15। अब 60 को इधर लाइए, इधर प्लस 60 में है, इधर आएगा माइनस 60 हो जाएगा यानी 63 में से 60 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35 माइनस x बटे 70 माइनस x माइनस वाई और गुणे 15। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 एकम 3 पचे 15। अब 70 माइनस x माइनस वाई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस x माइनस वाई और 5 का गुणा करा देंगे तो 5 5 25 और 5 तिया 15 और 2 17 175 माइनस x को आप इधर ले आए यानी ये हो जाएगा माइनस 5x होगा, 5 का गुणा x में भी होगा यानी माइनस 5x इधर लाएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा और माइनस x माइनस वाई 175 70 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 70 यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 4x माइनस वाई और बराबर आपको मिलेगा 105। ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 समीकरण आपको मिल चुके हैं, पहला और दूसरा। समीकरण दोनों को आप सॉल्व कर लें यानी समीकरण नंबर 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 45 और समीकरण नंबर 2 है 4x माइनस वाई बराबर 105 यानी इसको अगर हम जोड़ लें तो y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, 4x और x हो जाएगा आपका 5x और ये आपका हो जाएगा 150 यानी x बराबर आपको मिल गया 30। इसी प्रकार से x का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 30 प्लस y बराबर 45 यानी हम कह सकते हैं कि y बराबर 15। ये आपका जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है बहुलक में अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं और 2 अज्ञात बारंबारताएं दी गई हैं तो उन दोनों अज्ञात बारंबारताओं का मान हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको बहुलक और बारंबारताओं का कुल योग दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद की वीडियो जो आपको बताया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य में क्या संबंध है और उस पे आधारित प्रश्न और इन सभी में जो भी बड़े प्रश्न हैं वो आपको बताए जाएंगे।